ये है दिल्ली दर्पण। अब इनकी दोनों सरकारों के बीच में हम पहले से भी पिसते आ रहे हैं और अभी भी पिस रहे हैं। हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। ये क्लियर नहीं था कि किसने हटाया है, क्योंकि पहले दिल्ली सरकार कहती थी एलजी साहब ने हटाया, एलजी साहब कहते थे दिल्ली सरकार के प्रस्ताव से हमने हटाया है। अब हम एक बेल्ट वाले नौकरी करने वाले थे, एक 20,000 की नौकरी करने वाले इंसान। हमारी दशा देखिए अब हमारे पे क्या बीत रही है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, मेरी वाइफ है, मेरे माँ है, बूढ़ी माँ है मेरी। मैं अपने घर का गुजारा कैसे कर रहा हूँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हमारी दशा देखिए मैं हमारे पे क्या बीत रही है, हमारी हालत कैसी हो गई है। 6 महीने में मैं अपने घर का गुजारा कैसे कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। देखिए जिस तरह से हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हमारे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सब कुछ करके देख लिया, रोड पे भी उतर के देख लिया, बड़े बड़े विशाल प्रदर्शन भी करके देख लिए, लेकिन सरकार हम लोगों को सीरियस ले नहीं रही। जैसा तो सर आपसे हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी, एलजी साहब हो, IAS अफसर जो भी है इसमें शामिल, आप हमें फांसी की सज़ा दे दो 10,792 को, जैसे आपने बेरोजगार करा। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। दिल्ली में जो मुद्दा चल रहा है वो मार्शलों का। मार्शल वो हैं जो महिला सुरक्षा के लिए बसों के अंदर काम करते थे। फिलहाल ये वो मार्शल हैं, अभी पिछले 7 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सचिवालय के सामने इन्होंने 3-4 महीने तक धरना प्रदर्शन किया। फिलहाल अभी राजघाट पर मौजूद है और मेरे साथ कुछ मार्शल हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम इलियास खान है। इलियास जी, ये बताइए आप लोगों का जो मुद्दा चल रहा था मार्शलों का, सर आप लोगों को किसने हटाया था? अभी पहले तो हमें ये क्लियर नहीं था कि किसने हटाया है, क्योंकि पहले दिल्ली सरकार कहती थी एलजी साहब ने हटाया, एलजी साहब कहते थे दिल्ली सरकार के प्रस्ताव से हमने हटाया है। अब फिर हम 5 महीने से संघर्ष करते रहे। 5 महीने बाद जाकर इलेक्शन के टाइम दिल्ली सरकार जागी और उसने कहा कि हमने नहीं हटाया है और हम प्रस्ताव ला रहे हैं लगाने के लिए। और वो प्रस्ताव भी एक ऐसा हुआ कि पिछले महीने 29 तारीख को पास हुआ। उसकी जो कॉपी थी जो मार्क की गई थी, 3 जगहों को मार गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एलजी साहब के लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए। अब वो फाइल ऐसे एक इलेक्शन के दौर में ऐसे घूम रही है ना, उसका स्टेटस पता ही नहीं चल रहा कि किसके पास है। अब हम दिल्ली सरकार के पास गए, हमने कहा दिल्ली सरकार हमें बताया जाए कि आपने जो प्रस्ताव पास किया कहाँ है। तो वो कहते हैं हम एलजी साहब के भेज दिया है। अब एलजी साहब के पास जाते हैं कि साहब वो प्रस्ताव आया वो कहाँ है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं आया। सर अभी आप इस बीच में अभी जो कैबिनेट मंत्री अभी फिलहाल हैं जो सौरभ भारद्वाज के पास भी आप गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको, ये बताइए? उन्होंने अब यही तो बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है कि वो कहते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है। अगर सर्विस डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है तो आप मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलिए आके कि ऐसे एलजी साहब के पास हमने भेज दिया, रोक दिया, बोलने को तैयार नहीं है। अब कहीं एलजी साहब के पास जाते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट जैसा बिल पास हुआ था उनके अब हम एक बेल्ट वाले नौकरी करने वाले थे, एक 20,000 की नौकरी करने वाले इंसान। हमें क्या पता कि सर्विस डिपार्टमेंट किसके पास है, कि सेक्रेटरी साहब किसकी सुनते हैं, क्या केजरीवाल की कौन सुनता है, अब ये नहीं पता। अब इनकी दोनों सरकारों के बीच में हम पहले से भी पिसते आ रहे हैं और अभी भी पिस रहे हैं। हमें कोई राहत नहीं मिल रही है और अब कहीं ना कहीं न्यायालय भी फैसला कर रहा है। न्यायालय ने किसी के और केस, हमारे जो कुछ साथी पहले कोर्ट गए थे, न्यायालय ने खुद फैसला किया है कि जो 31 तारीख अक्टूबर को 2023 को लेटर जारी हुआ था उसको अदालत ने अवैध माना, उसको कैंसिल कर दिया है। मेरे साथ और भी मार्शल है, उनसे बात करते हैं। बेरोजगारी मतलब ऐसी चीज़ है कि तमाम दो धक्के कर। सर नाम क्या आपका, ये बताइए? नितेश कुमार है। सर ये बता, आप क्या अभी फिलहाल आपकी नौकरी नहीं है मार्शल की, आप फिलहाल क्या कर रहे हो? सर मैं कुछ नहीं, घर बैठा हूँ, पापा से पैसे लेते हैं, शर्म आती है मुझे खुद पापा से पैसे लेते हुए। पापा मेरे पैसे देते हैं, उनसे मैं यहाँ पे आता हूँ किराया वराया लगा के, फिर शाम को घर जाता हूँ तो पापा मेरे पूछते हैं कि क्या हुआ आज, तो मैं उनको कुछ जवाब नहीं दे पाता। तो पापा कहते हैं कुछ होना नहीं है, तो कहीं लग जाता। तो पापा ने मेरे को इधर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बताई, जहाँ पे मेरे को 12,000। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, एक बेल्ट वाला जो मार्शल है वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में उसको क्या मिल जाएगा, ये बताइए? सर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में कुछ नहीं, बस वही है कि 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी, अपना 12 घंटे की ड्यूटी है उसके अंदर, और कुछ नहीं है उसके अंदर। दिक्कतें बहुत सारी हैं मार्शलों के साथ और फिलहाल मेरे साथ एक सर है मौजूद है। ये तमाम मतलब 7 महीने से लगातार जो दिक्कत है उनको बहुत सारी। सर क्या नाम आपका, ये बताइए? मेरा नाम राजेश सक्सेना है सर। राजेश सक्सेना जी, ये बताइए फिलहाल आप कौन से डिपो में मार्शल थे? मैं सर जी सेल्टस में था, 40 विभाग में से एक विभाग सिविल डिफेंस के सेल्टस में था सर। तो वहीं मैंने 8-10 साल वहीं काम करा है और लास्ट मोमेंट पर लाके मुझे देखो इस रोड पर लाके छोड़ दिया। सबसे पहले तो मैं अपने सीएम साहब और एलजी साहब के सिर चरणों प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए आदरणीय, मेरे लिए बड़े हैं वो। मैं एलजी साहब से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ बस, क्योंकि मुझे देखो ज़्यादा इतनी नॉलेज है नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ एलजी साहब से यही कहना चाहता हूँ, एलजी साहब हमारी दशा देखिए अब हमारे पे क्या बीत रही है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, मेरी वाइफ है, मेरे माँ है, बूढ़ी माँ है मेरी। मैं अपने घर का गुजारा कैसे कर रहा हूँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ। एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, कोरोना में हमने, मेरे भाइयों ने कितनी सेवा करी है। बेटा बाप की लाश को हाथ नहीं लगा रहा, बाप बेटे की लाश को हाथ नहीं लगा रहा। दिल्ली प्रशासन के साथ मिल के हमने काम करा। जैसे OD1 हुआ करती थी, हमें याद किया जाता था।
दिल्ली पुलिस तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी OD1 में। आज हम कैसे पराये हो गए आपके लिए? हम भारत के नागरिक नहीं है, दिल्ली के नागरिक नहीं है क्या? LG साहब आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आप हमारी दशा देखिए, हमें पर क्या बीत रही है, हमारी हालत कैसी हो गई है। 6 महीने में मैं अपना घर का गुजारा कैसे कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। फुटपाथों पर सो जाऊँ मैं मैंने क्या क्या नहीं करा, मैंने जो ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा वो 6 महीने में मैंने देखा है। हमारा कसूर क्या था? कुछ भी कसूर नहीं था हमारा। तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं दिल्ली सरकार और LG साहब? LG साहब तो हमारे लिए आदर नहीं है। मैं तो कहता हूँ LG साहब हमारी फाइल जल्दी जल्दी पास करो, हमें रोज़गार सुनिश्चित करो हमारा। पिछले मतलब मैं एक बात रोकना चाहूँगा, अभी सिविल डिफेंस के कुछ वॉलंटियर जो मार्शल थे बसों के अंदर, उनकी 17-18 मार्शलों की किसी कारण मतलब एक्सपायर हो गए हैं और उनके लिए भी मतलब दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं सोचा। इलियास जी, मैं आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे अभी मैं दोबारा आपसे ये पूछूंगा, जो हमारे मार्शल भाई जो एक्सपायर हो गए उनके लिए कुछ हमने दिल्ली सरकार को भी बताया था और अभी अखबार में कल की न्यूज़, परसों की न्यूज़ है कि एक व्यक्ति ट्यूमर का पेशेंट था और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं। अब उसकी एक बीवी थी और कितनी दुख भरी है, मैं इस बात को जवाब नहीं कर सकता कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अखबार की न्यूज़ में फ्रंट पेज पे आ रही है कि एक उसने पे उसकी बीवी और उसने खुद आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा ये बताइए मोहसिन जी, आपको कुछ मतलब सवाल थे, क्या कहना चाहते हैं आप, ये बताइए। सर, इसमें जो हम फ़िलहाल अभी जिस सभी कंडीशन में हम जी रहे हैं, तो वहाँ पर हमें जहाँ तक हमें ये आश्वासन दिया गया था विधानसभा से कि हमने आपका प्रस्ताव पास कर दिया है और आगे हमने वो LG साहब के लिए जो आपकी फाइल है वो आगे मूव कर दी है। और जहाँ तक हमने पढ़ाई करी है तो उसके हिसाब से जो कोई भी देश या राज्य चलाने के लिए 3 तरीके होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उसे फॉलो करवाना, और न्यायपालिका जो उसमें दोनों में विवाद है उसका सॉल्यूशन करना। तो विधायिका ने अपना काम कर दिया है। अब कार्यपालिका का जो हिस्सा है, जितने भी अफसर हैं जो हमसे रिलेटेड हैं या जो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, अब उनका मेन काम है। अब उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। वो कहीं से ये जवाब मिलता है कि आपका काम अंडर प्रोसेस है, कहीं से ये जवाब मिलता है कि अभी हमारे पास कोई फाइल ही नहीं आई है, कहीं से ये जवाब मिलता है कि अभी तो वो उस पर काफ़ी चीज़ें होना बाकी है और इलेक्शन की वजह से अभी काम स्लो हो गया है। तो ये इस तरीके की बातों में हम जुमलेबाजों की बात, जो मतलब जुमलेबाजी की बातें हैं, इनमें हम फंस चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी विधायिका का हिस्सा है, अगर उसने अपना काम पूरा कर दिया तो जो कार्यपालिका का हिस्सा है जिसमें LG साहब भी आते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी आते हैं और जितने अफसर है दिल्ली के वो भी आते हैं, तो वो या तो हमें क्लियर कट कोई जवाब दे कि काम कब तक हो जाएगा या कब तक हो भी जाएगा या फिर नहीं होगा, या उसके अंदर अगर कोई टेक्निकल चीज़ें हैं जो वो खुलकर नहीं बता रहे हैं कि इसमें ये चीज़ नहीं, ये होना चाहिए था, तो हम चाहते हैं कि उस चीज़ के ऊपर बैठ के एक बार LG साहब और CM साहब या जो भी कैबिनेट मंत्री है वो बैठ के इस मुद्दे पे बात करें और उसका कोई समाधान निकाले, क्योंकि अब ये जुमलेबाजी, अब हम उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। पिछले 7 महीने से मतलब जो जुल्मेबाजी चल रही है फिलहाल आप लोगों के साथ, इसमें सरकार कौन सी गलत है ये बताओ, केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार? सर, इसमें दोनों का हस्तक्षेप है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो अफसर हैं उन्होंने ये आरोप लगाया दिल्ली सरकार पे कि ये जो आप पॉलिसी चला रहे थे बस मार्शल योजना, इसकी LG साहब से कैबिनेट अप्रूवल नहीं थी। और दिल्ली सरकार का इसमें कहना ये है कि ये योजना जब हमने उस टाइम चलाई थी या जो भी इसके फ़ंड वगैरह को लेकर जब इशू क्रिएट हुए और उसकी वजह से जब हमें हटाया गया, तो उसमें अफसरों ने ये इशू क्रिएट करा था कि इसका LG साहब से अप्रूवल नहीं है, आप अपनी तरफ से ये फ़ंड दिए जा रहे हैं। इस तरीके की बातें हमारे सामने आई थी। तो इसमें टेक्निकल फॉल्ट जो है वो ना मंत्री का है और ना इसमें LG साहब का फॉल्ट है, इसमें जो अफसर है उनका फॉल्ट है, क्योंकि कैबिनेट में जो चीज़ें लाएगी, जो फाइल लाएंगे वो सेक्रेटरी लेके आएगा, क्योंकि मंत्री का काम होता है आदेश देना। मंत्री आदेश दे देगा कि आप भाई इस काम को करो। अब अगर उस काम को कोई अफसर नहीं कर रहा है या कोई सेक्रेटरी वो नोट नहीं बना रहा है जो कैबिनेट में आए, तो उसमें सीधा सीधा जो रोल है वो अफसर का है, क्योंकि जो मंत्री का काम है सिर्फ आदेश दे सकता है, वो बैठ के फाइनली बनाएगा। तो अब मंत्री अपना रोल पूरा कर चुका है और अफसर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो अफसर के ऊपर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, वो इस टाइम LG साहब के पास पावर है। उनके पास पावर है, वो किसी से भी जवाब ले सकते हैं कि ये चीज़ होनी थी तो वो क्यों नहीं हुई, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तमाम जो मार्शल हैं यहाँ पर बहुत जो 10,772 मार्शल परेशान हैं, फिलहाल परेशानी इतनी हो चुकी है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और अभी मेरे साथ एक मार्शल है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। शिवम कुमार जी, ये बताइए आप कौन से डिपो में मार्शल थे, अब अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है आपकी? मैं राजगढ़ क्लस्टर डिपो 2 में था। 31 अक्टूबर को हम लोगों को निकाल दिया गया है एक ऑर्डर के बिहार पर, और जो कि वो ऑर्डर भी बेबुनियादी है। ये कोर्ट में अभी हमारी फ़ाइट चल रही है आगे, और हमारे फेवर में ही कुछ फैसले आ चुके हैं और कुछ आने बाकी है, क्योंकि कभी भी हमने नाजायज़ कुछ किया नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो ना ही हमारे साथ कभी गलत होगा। लेकिन जिन्होंने गलत किया उन्हें सज़ा मिलनी तय है और मिलती भी जा रही है, और कुछों को मिल गई है और कुछों का नंबर लगना बाकी है। तो उसमें सबसे पहले तो हमारे आला अधिकारी जो हैं वो भी नहीं चाहते कि कहीं से कहीं तक हमें नौकरी दी जाए, क्योंकि वो हमारे साथ ही नहीं खड़े हो पा रहे, वो हमारे साथ खड़े होकर स्टैंड ही नहीं ले पा रहे, हमारे साथ लड़ाई नहीं लड़ पा रहे।
रही। और दूसरी बात, जो हमारा इन्होंने एक प्राइवेट रेजोल्यूशन भेजा था, प्राइवेट रेजोल्यूशन जो वहाँ से पास हुआ था विधानसभा में, अभी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सब बेफालतू की बातें की जा रही है और पागल बनाया जा रहा है हमारा। जैसे हम पहले 5 महीने पहले गुमराह थे, वैसे ही हम अब गुमराह हो रहे हैं। कोई भी हमें मार्गदर्शन सही से नहीं करा पा रहा, ना ही हमें कुछ समझ आ पा रहा है कि क्या चल रहा है। तमाम दिक्कतें हैं मार्शलों के साथ। पिछले 7 महीने से वो बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है। देखिए तमाम जो मार्शल यहाँ पे राजघाट पर दर्ज, मेरे साथ भी एक मार्शल हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, ये बताइए, अभी जो मार्शल 7 महीने से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम सरकार अभी आप लोगों के पास आती है, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आप लोगों को? देखिए, जिस तरह से हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हमारे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सब कुछ करके देख लिया, रोड पे भी उतर के देख लिया, बड़े बड़े विशाल प्रदर्शन भी करके देख लिए, लेकिन सरकार हम लोगों को सीरियस ले नहीं रही। जैसा कि आपने बताया था कि कुछ साथी हमारे बीच नहीं हैं, और ऐसे भी हमारे साथी हैं बहुत भारी संख्या में जिनके घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि कुछ लोग तो यहाँ पर जो आते हैं अपनी जो दुख बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी LICयाँ बंद करा दी, कैसे जिनके मोटर जो वाहन थे उनकी किस्त नहीं जा पा रही, तो वहाँ से उनको लीगल नोटिस आ गया। तमाम दिक्कतें, मार्शल रेंट किराया, स्कूल की फ़ीस, हर चीज़ की फ़ीस देखी जाती है, पर ऐसी कौन सी सरकार है मतलब 7 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद भी मतलब उनके कान और आँख ऐसे हो चुके हैं बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहे? इसके बारे में आप क्या कहोगे सर, आप ये बताइए। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है ये कि 10,792 लोगों की समस्या परेशानी इनको समझ में नहीं आ रही है। अभी भी कोई देश में कोई छोटा मोटा कोई मुद्दा उछल जाए तो सारी मीडिया वहाँ चली जाती है, सारी सरकारें उनके आगे चली जाती है। लेकिन इतने लंबा समय हो गया हमें प्रदर्शन करते हुए, अब सरकार को भी जागना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई इनका भी घर बार है, इनके भी बच्चे, अगर ये नौकरी नहीं करेंगे तो दिल्ली जैसी राजधानी में जहाँ पर इतनी महंगाई है तो कैसे अपने परिवार को चला सकते हैं। और दूसरा ये है कि दिल्ली सरकार में जो विधानसभा का सत्र लगा था, वहाँ से हमारा जो प्रस्ताव था वो पास हुआ, उसके आगे जो प्रक्रिया है धीरे चल रही है, कैसे चल रही है उसकी सटीक जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है, जिससे कि हमारे लोग परेशान हैं। कम से कम अगर सरकार हमें बता दे, ये LG साहब अगर मिलने का मौका दे दे, तो उस समय ये हो जाएगा कि अभी हमारा काम है, कितना हो गया, कितना रुका हुआ है। हमारे पास कोई सटीक जानकारी नहीं होती तो हम अपने लोगों को कुछ बता नहीं पाते हैं, इसलिए उनका थोड़ा सा हौसला टूट रहा है। लेकिन जो लोग 40 से 45% जो लोग किराए पर रहते हैं, उनको तो कहीं ना कहीं अपना घर चलाना पड़ेगा। सुबह जाएंगे कमाने, तभी तो अपनी शाम को भी बच्चों को खाना खिला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उनके ट्यूशन की फ़ीस दे सकते हैं, घर का किराया दे सकते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी दवाई ला सकते हैं। तो इस समय जो हमारी आर्थिक जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा खतरे में, संकट में है। मैं सरकार से, अब हम आरोप प्रत्यारोप का समय गया, सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि सरकार प्लीज़ हम लोगों पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव नज़दीक हैं। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर एक चेतावनी भी छोटी सी समझ लीजिए कि सर अगर आपको हमारे परिवार नज़र नहीं आ रहे तो हमें आने वाले चुनाव में आपकी पार्टियाँ नज़र नहीं आएंगी, फिर हम आपको दिखा देंगे कि हमारी वोट की ताकत क्या है। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे, जैसे दिल्ली सरकार अभी फ़िलहाल जेल में बंद है, उसके मतलब अगर चाहे तो ऐसे कौन सा इंसान है जो आप लोगों की मतलब फ़ाइल पास कर सकता है? देखिए, मैंने कहा ना, जहाँ तक है हमारी जानकारी है, विधानसभा से हमारा प्रस्ताव पास हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो जितने भी इनके मंत्री MLA थे उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार आपके लिए कर रही है और बहुत अच्छा काम किया है। सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। 2 दिन का सत्र चला था और सर्वसम्मति से, जिसमें BJP के भी MLA थे और आपके भी MLA, अपनी सहमति से उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया है। मैंने जैसे कि कहा ना कि अब जो हमारा काम जो बिल्कुल जो डिले चल रहा है, जहाँ से कि हमारी जानकारी थी कि हमारे जो अधिकारी हैं, अधिकतर जो अधिकारी हैं वो चुनाव की उसमें लगे हैं प्रक्रिया में। अब जो कुछ कम अधिकारी बचे हैं वो इसको काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, उन अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनके घर की तरफ देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में है। किसी भी तरह से इनकी जो हमारी जो फाइल है, कहीं भी चाहे आप नौकरी दे दीजिए, बस में दे दीजिए, कहीं और विभाग में देनी है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास में अन्य ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जहाँ पर वो हमें नौकरी दे सकती है। और नौकरी, देखिए, मैं तो उस दिन दिल से धन्यवाद कहूँगा कि जब आप किसी का घर चलाते हो ना, घर पालते हो, तो ऊपर वाला भी देखता है। अगर ये आप सरकार ने या LG ने या BJP ने सब अपना श्रेय ले लो, हमें वो श्रेय नहीं चाहिए। हम तो बस 8 घंटे आपको देना चाहते हैं अपनी मेहनत के, उससे जो पैसा आएगा हम अपने बीवी बच्चे और जो हमारे माँ बाप हैं किराया देना चाहते हैं और खुशहाल ज़िंदगी रहना चाहते हैं। किसी को शौक़ नहीं है कि 5 महीने कोई बिना मतलब में सड़क पर आकर बैठेगा और भूखे पेट यहाँ पर अनशन पर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं लोगों के पास में। टूटा हुआ मन है, उतरी हुई सूरत है और सरकार से उम्मीद है
कि सरकार हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में कुछ जल्दी अच्छा कर दे, लेकिन वो जल्दी इस काम को अच्छा सर, कर मैं दे। कह रहा था अभी जो फिलहाल 7 महीने से जो मार्शल अभी बसों के अंदर काम नहीं कर रहे, फिलहाल बसों के अंदर अभी कई बार घटना भी हो चुकी है। आपने देखा भी होगा, बसों के अंदर आप भी सफ़र करते होगे, बहुत सारी घटना भी कंडक्टर के साथ चक्कू मार कर भाई हाथापाई भी, लड़कियों से मतलब बदतमीजी भी करते, जेब पे तरह कर। उसके बारे में आप क्या कहोगे सर? दिल्ली सरकार ने कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी बस से ही सफ़र करता हूँ। सुबह की पारी में कोई भी मार्शल नहीं है, जितने भी होमगार्ड के जवान हैं वो शाम की पारी में भी है, और लेकिन वो पूरी बसों में नहीं है। कभी भी आप चले जाओगे तो आपको खाली बिना मार्शल के बस ही मिल जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिला सुरक्षा सबसे गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर सरकार बन भी जाती है और गिर भी जाती है। मेरी कई महिलाओं से मेरी बात हुई है तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि हमें फ्री का सफ़र नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित सफ़र चाहिए। अगर मैं सुबह अपने घर से कमाने के लिए निकल रही हूँ तो सुरक्षित शाम को अपने घर वापस पहुँच सकूँ, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी जो दिल्ली सरकार तो लेने के, दिल्ली सरकार का लेती गारंटी, तो आप 7 महीने से धरना पसंद थोड़ी करते हैं अभी। देखिए, हमने कहा था ना कि हम जो बहुत ही ज़्यादा गंदी राजनीति के शिकार हैं, लेकिन अब मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप किसी का घर चला सकते हो, पाल सकते हो, तो आप ही हमारे लिए भगवान हो। और सरकार से भी निवेदन है, बीजेपी से भी, कि सर जल्दी इन लोगों के लिए काम कर दीजिए, ताकि इनकी जो इनकी ट्रेन है वो पटरी से उतर चुकी है, वो पुनः अपनी लाइफ को खुशहाल कर सके और अपने परिवार को सुरक्षित और सुनिश्चित भविष्य दे सकें। बात करते हैं सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका, ये बताइए। सर मेरा नाम राकेश, आप हमारे बीच में आया, आपको चैनल के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं DTC में बस मार्शल था, हरिनगर फर्स्ट में, उसके बाद मंडेला चला गया। तो जब मुझे निकाला गया, लास्ट टाइम मंडेले में था। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ दिल्ली सरकार से, LG साहब से, जितने भी IAS अफसर बैठे हैं जो हमारी इस फाइलों पे काम कर रहे हैं, सर आप हमें जैसे नौकरी से आप हटा सकते हो ना, आपके एक सहन से हम हट गए, तब एक आपसे हाथ जोड़ की विनती है, आप जैसे हमें हटा सकते हो वैसे आप हमें फांसी भी दे सकते हो। खाने की तो लाले पड़ चुकी है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, अब भुखमरी के कगार पे आ चुके हैं, हमारे कई साथी अपनी जान भी दे चुके हैं। तो सर आपसे हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, BJP हो, आम आदमी पार्टी, LG साहब हो, IAS अफसर जो भी है इसमें शामिल, आप हमें फांसी की सज़ा दे दो 10,792 को, जैसे आपने बेरोजगार करा वैसे आप रोजगार तो दे नहीं सकते, मतलब फांसी की सज़ा मांग रहे हैं आप हमें फांसी की सज़ा दे दो। आप रोजगार नहीं दे सकते, हमारे साथ खिलवाड़ कर दो, हमें फांसी की सज़ा दे दो, हमें फांसी मिल जाए वो मंजूर है हमें, पर आप हमें ये रोड पे दर दर भटकने के लिए मजबूर मत करो। आपने बहुत हमारे साथ खेल खेल लिया, और आप जो खेल खेल रहे हो बहुत गंदा खेल खेल रहे हो। सभी लोग मिलके, जितने भी IAS अफसर है, BJP हो, आम आदमी पार्टी, LG साहब, कोई भी इसमें है, तो हमारे साथ खिलवाड़ ना करें आप, या तो नौकरी दे दो या तो हमें फांसी दे दो। तमाम दिक्कतें हमारे साथ और भी मार्शल, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर ये बताइए। अशोक पासवान नाम है। अशोक पासवान जी, ये बताइए आपकी तबीयत कैसे, सबसे पहले ये बताइए। तबीयत मेरी ठीक नहीं है सर, आपकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही है, मुझे पता है। लगातार 7 महीने से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो, और उन दौरान कुछ बंदे हमारे मार्शल जो भाई इस बीच में नहीं रहे, आपकी भी हालत ऐसी हो चुकी है, आपकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही है। ऐसी क्या सिचुएशन है, किस चीज़ की टेंशन लेके बैठे हो कि आप हालत इसी ऐसी हो गई है, ये बताइए सर। समस्या सबके घरों की है, मेरी भी सेम ही है, किराए पे रहता हूँ मैं भी। समस्या तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लाचार और मजबूर हो चुके हैं। लेकिन सरकार से बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे कि नोटबंदी में अचानक ही नोट बंद कर दिए गए, तो क्या ऐसे हम लोगों को रोटी नहीं दी जा सकती क्या? हमें रोज़गार वैसे ही दे दो, एक साइन की ज़रूरत है, बस साइन कर दो, हमारा फाइल पास हो जाएगा और हमें जो है हमारी रोज़गार वापस मिल जाएगी। सर ऐसी कोई चीज़ है जो आप दिल्ली सरकार या LG सरकार को कहना चाहोगे, आप ये बताइए। सर क्या बात तो छुपी हुई नहीं है, पर फिर भी आप अपने मतलब कुछ से कहना चाहो आप? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अब जो हुआ हुआ, लेकिन इतना लंबा समय तक हमें बेरोज़गार ना किया जाए। हम जैसे युवाओं को अब तक बेरोज़गार करा है और बेरोज़गार बैठे हैं, सभी सरकार को, सभी अधिकारियों को, सबको पता है। तो ऐसा ना करके हमें जो है रोज़गार जल्द से जल्द दे दें। बहुत लंबा समय हो गया, बीत गया, अब जो है ड्यूटी हमें देने की कृपा करें बस। अपने एक वीडियो के माध्यम से सरकार को बताया भी था कि इतने ज़्यादा हम लाचार हो रहे हैं, फांसी लगाने के कागार पे आ चुके हैं। मैंने पंखे से फांसी लगाया था अपने आप को बेल्ट से लटका के, और वो देखिए सच हो रहा है, क्योंकि समस्या मुझे पता है सबके साथ कैसी कैसी हो रही है। वो समस्या से मैं भी गुजर रहा हूँ, समस्या से मैं भी अलग नहीं हूँ। तो उस चीज़ को देखें सरकार और जल्द से जल्द रोज़गार देने की कृपा करें। तमाम दिक्कतें हैं मार्शलों के साथ। पिछले 7 महीने से लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी दिल्ली सचिवालय, कभी राजघाट। 10,772 मार्शल है जो बेरोजगार हो चुके हैं। क्या दिल्ली सरकार के कानों तक अभी तक बात नहीं पहुंची है? दिक्कतें बहुत सारी हैं मार्शलों के साथ। मैं कन्हैया शर्मा, दिल्ली दर्पण से कैमरामैन सचिन के साथ, दिल्ली। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।